श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। 1008 पूज्य विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमने जिनसे ज्ञान सीखा है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इस सूत्र के द्वारा हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे, इसीलिए सभी आंखें बंद करें, कमर सीधी और सूत्र का मैं उच्चारण करूंगी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुति का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। लास्ट क्लास में सभी तत्वार्थ का अध्ययन किया ही नहीं था। उसके पहले के क्लास में हाँ मति ज्ञान के भेद करवाए थे हमने, ठीक है ना? आपको याद है? हाँ, एक क्विक रिवीजन आप बोलेंगे या मैं एक बार रिवीजन करा दूं? सॉरी, आप बोलेंगे या मैं एक बार रिवीजन करा दूं? आप रिवीजन करवा दीजिए ना। ठीक है, तो फिर मैं ही रिपीट करूं जी। कुछ डाउट रहे तो वापस आप लोग पूछ लेना, ठीक है ना जी? ओके। 15वां सूत्र है अवग्रहा वाय धारणा। इसका मतलब क्या है? मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। इसका इंग्लिश में मीनिंग मैंने क्या कहा था? कोई भी चीज हम जब सुनते हैं उसको देखते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं, बस आवाज आ रही है, अवग्रह। इहा जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दैट इज इहा। अवाय मींस यू आर श्योर, हाँ ठीक है म्यूजिक ही बज रहा है या वायलिन का ही म्यूजिक बज रहा है, दैट बिकम्स अवाय। एंड कभी भी फ्यूचर में जब आप उसके बारे में वापस सुनेंगे तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट वॉइस इज कॉल्ड एज धारणा। तो मति ज्ञान के ये 4 भेद किए थे। उसके नेक्स्ट सूत्र में हमने किया था बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवानाम सेतारा नाम। इसका मतलब है इनके 12 उपभेद, मींस मति ज्ञान के प्रमुख 4 भेद होते हैं, उसके उपरांत 12 उपभेद होते हैं। भेदों के भेद, इसको और एक नाम भी दे सकते हैं पदार्थ का स्वरूप। मींस हम पदार्थ को किस रूप में जानते हैं, उसके बहुत सारे, कोई सिर्फ उसको बहु रूप में जानता है, कोई अल्प रूप में जानता है, कोई बहुविध रूप में। तो हर एक इंसान का अलग अलग कर्म का संयोजन होता है, उसके हिसाब से वो चीज को जानता है। तो इसलिए ये 4 मेन में अगर उसको कोई भी चीज का अर्थ मालूम पड़ जाता है, उसमें क्या लेवल तक उसको अर्थ मालूम पड़ा है, ये सूक्ष्म लेवल का उपभेद हो गया, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला बहु है, सेकंड अल्प, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रित, निश्रित, असंदिग्ध, संदिग्ध, ध्रुव और अध्रुव, ये 12 प्रकार के भेद है। इसके एक्सप्लेनेशन एक बार दूं या एक रीडिंग से समझ में आ जाएगा? नहीं, आगे ले लीजिए ना। हाँ ठीक है, तो ये इसके 12 उपभेद हो गए। उसके बाद हमने लिया था अर्थस्य। अर्थस्य में जब अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा ये चारों भी आ जाते हैं तो कोई भी एक पदार्थ का पूरा अर्थ हमें मालूम पड़ता है, उसका मतलब है अर्थस्य। ये 17वां हो गया। उसके बाद 18th वाला करेंगे। 18th का मतलब है व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्यावग्रह का मतलब है व्यंजन जो है दैट इज अवग्रह रूप में होता है। व्यंजन का मतलब क्या है समझिए। अब जैसे दूर कहीं हमने आवाज सुनी, बस सिर्फ कुछ सुना, अब क्या सुना वी डोंट नो, किसी ने चिल्लाया सुना या किसी धुन की आवाज सुनी या कहीं एक्सीडेंट की आवाज आई, कुछ भी वी डोंट नो, बस कुछ सुना, दैट कम्स विद अवग्रह। मींस उसका अप्रकट रूप पदार्थ, यू कांट सी एंड यू डोंट नो व्हाट इट इज। आपको मालूम नहीं है वो क्या है क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है एंड आप उसको महसूस भी नहीं कर पा रहे हो, दैट कम्स अंडर व्यंजन। अवग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यंजन और एक अर्थ। व्यंजन में आपको सिर्फ
दूर से चीज धुंधली सुनाई दे रही है, बस यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट। पर अगर वही चीज आपको बार बार सुनाई देती है, तब आप उसको महसूस करने लगते हो, दैट बिकम्स अर्थ। जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया है, आप सोए हैं और आपको कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार जगाएगा जब आपके कानों में आवाज गिरेगी ही नहीं, आप जागेंगे नहीं। दूसरी बार जब आपको जगाएगा तभी भी आवाज नहीं आएगी कान पे। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जैसे ही जगाता जाएगा क्या करेंगे आप, अवस्था से जागरण अवस्था में आने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल नो दैट समबडी इज कॉलिंग यू। जब एक बार आवाज आई, दैट कम्स अंडर व्यंजन। जब बहुत बार आवाज आती है और आप उसको महसूस करते हो, दैट कम्स अंडर अर्थ। अर्थ में अप्रकट रूप प्रकट रूप हो जाता है, मीन क्योंकि आप उसको महसूस करने लगते हो। तो आपका नेक्स्ट वही है, न चक्षु इंद्रियाभ्याम, ठीक है। न चक्षु इंद्रियाभ्याम मीन्स व्यंजन में चक्षु और मन ये दोनों का उपयोग आप नहीं करते हो, क्योंकि आप कोई चीज सुन रहे हो, उसमें आप देख रहे हो क्या? नहीं। और उसमें आपका मन का उपयोग लग रहा है क्या? नहीं। जब आपके चक्षु और मन दोनों का उपयोग नहीं लगता है, वो व्यंजन हो जाता है। और व्यंजन कब होता है? अवग्रह रूप में ही व्यंजन होता है। और जब बार बार ये अवग्रह होता रहता है, उसको आप अर्थ दे पाते हो, उसको महसूस कर पाते हो, दैट बिकम्स अर्थ। पदार्थ को महसूस करना इज कॉल्ड अर्थ। ये क्लियर हो गया? अवग्रह के दो भेद, व्यंजन, अर्थ। इसमें कुछ डाउट है? नहीं। क्लियर जी। अब मति ज्ञान इतना ही है। अब इसका पूरा सारांश करेंगे। मति ज्ञान की कुल दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। मति ज्ञान के कुल 336 भेद बताए गए। प्रथम दो भेद क्या है? व्यंजन और अर्थ। व्यंजन और अर्थ में, व्यंजन में सिर्फ आप कौन सा भेद देंगे मति ज्ञान का? अवग्रह, क्योंकि इसमें आपको पदार्थ दिखाई नहीं देता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो ओनली अवग्रह यूजते हैं। बट अर्थ में आपको अवग्रह या धारण, अवाय धारणा चारों भी होता है, इसीलिए आप अवग्रह से धारणा के चारों भेद देंगे। क्लियर हो गया? व्यंजन में सिर्फ अवग्रह, अर्थ में चारों भी भेद मति ज्ञान है जी। अब अवग्रह की स्पेशलिटी क्या है? इसमें आप चक्षु और मन ये दोनों को छोड़कर बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, टोटल अपनी इंद्रियां कितनी होती है? 5, और महसूस करने के लिए आपको मन चाहिए। तो चक्षु इंद्रिय छूट गया तो बाकी कितनी इंद्रियां बची? 4 इंद्रिय और एक मन, इन सबका उपयोग करते हो तब आपको व्यंजन होता है। नहीं, सिर्फ 4 इंद्रियों का प्रयोग करते हो, इसमें मन का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा मतलब अवग्रह में सिर्फ चक्षु और मन को छोड़ना है, बाकी 4 इंद्रियों का उपयोग होता है। इट कैन बी हियरिंग, इट कैन बी सेंस, इट कैन बी टेस्ट, इट कैन बी स्मेल, पर चक्षु इंद्रिय का प्रयोग नहीं होता है और मन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आप उपयोग नहीं लगा सकते हो इसमें। बट अर्थ में आप सभी इंद्रियों और मन का उपयोग करते हैं। तो ये 6 हो गए। इसके बाद हमने 12 प्रकार के उपभेद सीखे। वो 12 प्रकार इधर और 12 प्रकार इधर। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट 4 into 12, this is 48. 4 into 6 into 12, this is 288. इन दोनों को ऐड करते हैं तो मल्टी ज्ञान की टोटल 336 भेद होते हैं। क्लियर है? एक बार वापस। हाँ, मति ज्ञान की टोटल 336 भेद बताए गए हैं। ठीक है ना? 336 मति ज्ञान के फर्स्ट 2 भेद कौन से हैं? एक बगैर अर्थ वाला भेद, एक अर्थ वाला। ठीक है, व्यंजन एंड अर्थ। व्यंजन में आप सिर्फ क्या कर रहे हो? सिर्फ कुछ है, बस सुन रहे हो, that's all. सुन रहे हो या उसको सूंघ रहे हो या उसको टेस्ट कर रहे हो या सिर्फ स्पर्श हो रहा है। वो तो बाकी की 4 इंद्रिय काम कर रहे हैं, चक्षु इंद्रिय काम नहीं करता है, मन काम नहीं करता है। ठीक है, तो अवग्रह एक ही होता है इसमें अवग्रह से लेंगे धारणा होता है। मीन्स देयर आर 4 भेद मति ज्ञान के। मीन्स आप नो से समेत आ रहे। ठीक है, तो नथिंग टू समथिंग, दिस इज ओनली नथिंग, कुछ भी नहीं, चुप, हाँ ओके, राइट, सुनाई दिया।
इसमें आप चक्षु इंद्रिय और मन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बाकी चारों इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए 4 है। इसके 4 उपभेद अवग्रह के। इसमें 6 के प्रयोग करेंगे, मीन्स 5 इंद्रिय प्लस मन, 6 हो गया। और 12 प्रकार के उपभेद, मीन्स एक बार आपने पदार्थ को जाना, उसको क्या रूप में जान सकते हो, बहु के रूप में भी जान सकते हो, अल्प बहुविध, जो भी 12 पहले के भेद बताए उसमें से कौन से भी भेद को आप जान सकते हो। 12 प्रकार के भेद, और यहाँ पे भी 12 प्रकार के भेद। सो व्हेन आई ऐड ये 4 into 1 into 12 कितना हुआ 48, एंड यहाँ पे 4 into 6 24 into 12 which is 288। जब मैं 288 और 48 को ऐड करती हूँ, it becomes 336। तो मध्य ज्ञान के टोटल 336 भेद है। मीन्स आप इन भेदों में से कौन से भी भेद से कोई भी पदार्थ को आप उसका अर्थ जान सकते हो, ये मध्य ज्ञान के भेद। क्लियर हो गया? साधारण ज्ञान, उसको जानना, दैट्स ऑल। जी क्लियर? हाँ सर। अब 20th गाथा में जाएंगे। श्रुत ज्ञान के स्वरूप व भेद। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। इसका मतलब है श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। 2 भेद है, ठीक है। पहले श्रुत ज्ञान क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मति ज्ञान हमको मालूम पड़ गया क्या है, जानना। इस पर मति ज्ञान, कोई भी चीज को अर्थ नहीं है उसको अर्थ में ला लिए, इस पर मति ज्ञान। मति ज्ञान के कारण से हमको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास मति ज्ञान नहीं है तो आपके पास शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। दिस इज बेसिक। जैसे अगर आपको स्कूल में एक वर्ड सीखना है तो आपको ABCD सीखना बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक। तो मति ज्ञान इज द बेस फॉर शुद्ध ज्ञान। बट शुद्ध ज्ञान क्या है एंड क्या हर एक इंसान को शुद्ध ज्ञान होता है, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार आपने एक चीज को जान ली, जानने के बाद उसके बारे में और उपयोग लगा के क्वेश्चंस पूछना, दैट इज कॉल्ड शुद्ध ज्ञान। जैसे अभी आपने एक चेयर को देखा, चेयर कैसे बनी है, किस लकड़ी से बनी है, किस कारपेंटर के पास बनी है, कौन से गांव में बनी है, कहाँ से लाई हुई है, इज इट इम्पोर्टेड, इज इट एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट भी होती है क्या, अच्छी लकड़ी है क्या, नहीं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन खोजना कम्स अंडर शुद्ध ज्ञान। इसमें आप मति का उपयोग करते हो। इसमें जरूरी नहीं है आप आपके दिमाग का इस्तेमाल करो, बट इसमें आपको मति का उपयोग करना पड़ता है। तो ये श्रुत को जानने के लिए मति का उपयोग करना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ वही, जब मति ज्ञान का उपयोग करते हो तब वो शुद्ध ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। जी। बुद्धि तो एक ही है, बट व्हेन यू यूजिंग इट, कोई चीज को सिर्फ देख लेना। बहुत जन ऐसे होते हैं, देखते हैं और चुप जाते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पूछना क्या पूछना रहती तो ऐसे। बट देयर आर मेनी की एक चीज को देखेंगे उसके 10 क्वेश्चंस पूछेंगे। सो दैट इज मति ज्ञान गेटिंग कन्वर्टेड इनटू शुद्ध ज्ञान। ठीक है जी। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद बोले गए हैं, एक अंग बाह्य है, एक अंग प्रविष्ट है। अंग बाह्य का मतलब क्या है, जैसे हमने शास्त्र में देखा है, आगम में जैसे लिखा हुआ है, जो भी है, और जो हमें अभी जो केवली है या जो भी अभी स्थविर महाराज है, साधु संत है, जो हमको वो ज्ञान हमको देते हैं, दैट कम्स अंडर अंग बाह्य। उन्होंने जैसे सीखा, जैसे सुना, वो हमको बोला, दैट कम्स अंडर अंग बाह्य। बट अंग प्रविष्ट मीन्स वो ज्ञान उनके अंदर ऑलरेडी उतर चुका है, बस उसने उसको लिखा। जैसे तीर्थंकर भगवान ने गणधरों को वो ज्ञान दिया, गणधरों ने आगे की पीढ़ी के लिए वो ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए उसको सूत्रों में गूंथा। तो डायरेक्ट गणधर द्वारा जो गूंथा गया है, दैट कम्स अंडर अंग प्रविष्ट। उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको सिर्फ 3 अक्षर बोलने से 14 पुरुष का ज्ञान हो जाता था। और जो भी केवल ज्ञानी बोलते थे उनको ऐसे ही याद हो जाता था, एंड अगेन वापस बैक टू बैक उनको वैसे का वैसे ही बोलते थे। बट उनको मालूम है कि आगे जैसे जैसे बुद्धि क्षीण होने वाली है, लोगों को उतना याद नहीं रहने वाला, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको सूत्रों में गूंथा। तो डायरेक्ट जिन्होंने गूंथा, दैट कम्स अंडर अंग प्रविष्ट। और गूंथने के बाद फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया, वापस बहुत सारे ग्रंथ बने, इतने साधु संतों ने उसको लिखा, इजी किया, वो जो हमारे पास आता है, दैट कम्स अंडर अंग बाह्य। ये डिफरेंस समझ में आ गया शुद्ध ज्ञान का।
मीन्स ये थोड़ा विशिष्ट है, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट, और ये थोड़ा बोलते ना 3-4 बार रिफाइन होके प्रोसेस जो होके आता है। दिस इज शुगर केन का फर्स्ट गुड़, दिस इज रिफाइंड शुगर। यस क्लियर जी। शुद्ध ज्ञान के ये दो भेद बताए गए। इसमें कुछ डाउट है? यहाँ तक हो गया, दिस इज शुद्ध ज्ञान कंप्लीट हो गया। प्रमिला जी है? नहीं है, नहीं है, फिर 4 पार्टिसिपेंट्स बता रहा है। डिम्पल जी है कोई? अच्छा ठीक है, डिम्पल जी। जय जिनेन्द्र, अनम्यूट कीजिए आपको। वो शायद आपको सुन ही रहे हैं बस। अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, उनका एक्चुअली शी इज अटेंडिंग माय क्लास, फर्स्ट क्लास रहेगी उनकी शायद, पूछना था, डाउट तो नहीं है इनसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है अवधि ज्ञान के भेद। ओके, 21वां सूत्र। आज ही लेंगे इसको, अवधि ज्ञान नहीं कराऊं, कल कराऊं? 20 तक आज रहने देते ना इसका तो, क्योंकि फिर फॉर्मूला जी में ये वापस रिपीट भी तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो उनको फिर गति का भी रिपीट करना ही पड़ेगा ऐसे। ठीक है, फिर वही इतना ही रखो फिर। हाँ, इसको इतना ही रखते हैं। हाँ, नहीं तो अवधि ज्ञान के इसके 2 भेद बता देती हूँ, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट क्लास में इसके साथ ही करती हूँ। हाँ चले। हाँ, अभी अवधि ज्ञान के 2 भेद बताए गए हैं, द्विविधो विधिहि वधिहि। मीन्स अवधि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक भव प्रत्यय होता है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है? अवधि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, भव प्रत्यय होता है और गुण प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का मतलब क्या है? जो ज्ञान जिससे हम पहले का जो भी हुआ है उसको देख सकते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिमिटेशन से, दैट इज कॉल्ड अवधि ज्ञान। ठीक है ना? इस अवधि ज्ञान में 2 भेद होते हैं, एक भव प्रत्यय होता है, गुण प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय जो जन्म से ही आता है, जैसे नारकी और देवता में जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, मीन्स वो कहाँ से आए हैं और एक लिमिटेशन के द्रव्य क्षेत्र काल भाव तक का ज्ञान उनको मालूम रहता है। एंड गुण प्रत्यय इस इसके 6 भेद बताए गए हैं, बट ये मनुष्य और तिर्यंच में पाए जाते हैं। गुण प्रत्यय मनुष्य और तिर्यंच में है, भव प्रत्यय जन्म से है, ये जन्म से नहीं है। ये जब आपका अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, तभी आपको जितना क्षयोपशम होगा उतना आपका गुरु प्रत्यय स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके 6 भेद हैं, तो डिपेंड्स आपका कितना क्षयोपशम होता है उसके हिसाब से आपका गुण प्रत्यय होगा। बाकी भव प्रत्यय सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, हर एक नारकी हर एक देव में जन्म से ही पाया जाता है। दिस विल नेवर चेंज, मे व्हाट कम, उतना उनको रहेगा ही मिनिमम। बोलते हैं ना, कोई भी चीज का एक मिनिमम वैल्यू रहता ही है, तो वैसे वो मिनिमम उतना है ही और सब में उतना ही पाया जाता है इनफॉर्म। बट यहाँ पे जब आपका अवधि ज्ञान जो ज्ञानावरणीय है अवधि का, उसका जब क्षयोपशम होता जाता है, जैसे विशुद्धता आती है, जैसे निर्मल बनता जाता है, वैसे 6 प्रकार के जो भी गुण प्रत्यय है उसके हिसाब से यू विल बी कैटेगराइज्ड, और ये मनुष्य और तिर्यंच में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज जनरल, इसका फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में। ये भव्य प्रत्यय जो आपने बताया है नारकी और देवता में जो होता है, वो एक मतलब उसका क्षेत्र सीमित ही होता है, लिमिटेड होता है ना, दे विल नो ओनली एक ही भाव का उतना ही, एंड जो जन्म से पाया जाता है कि दे नो हाँ ठीक है इधर हो गया है, आगे काल करके आई विल गो, उतना ही। नहीं जन्म से है, और उसी काल मतलब उसी आयुष्य के लिए जितना मतलब वन टाइम बस के लिए जो हाँ आयुष्य हाँ, है उसके लिए है, हाँ, लेकिन yes. वो क्षेत्र कितना कवर करते हैं वैसा पूछ रहे थे। I mean, उनका जितना भी है, अब जैसे कौन सा देव बना है उसके हिसाब से। अभी जैसे नारकी में है, तो नारकी में अवधि ज्ञान है तो मतलब किस हद तक वो आगे देख सकते हैं, कहने का मतलब क्या वो तीनों लोगों को थोड़ी देख सकते हैं, या सिर्फ नहीं, नारकी नहीं, में ही? नहीं, वो उनका सिर्फ उनके भाव का है, अगले भाव का, दैट्स ऑल। जो लास्ट भाव से आया हुआ है वो भाव तक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट भाव में कहाँ तक जाएंगे, दैट्स ऑल, उससे आगे नहीं देख सकते हैं कुछ भी। मीन इतना ही है उसका उनकी सीमा उतनी है, बाकी कौन से भी जीवों के भाव, मनोगत भाव, वो सब नहीं देख सकते हैं। हाँ ओके, बस यही जानना था। बस जी उनके पूर्व का और आगे का, दैट्स ऑल। उनका जो कंसर्न है ना उतना ही, बाकी दूसरों का किसी का भी नहीं देख सकते हैं जी। वो अवधि की, मीन्स इट इज फिक्स्ड, यू कांट चेंज इट ऐसे।
बट ये तो चेंज होता है गुण प्रत्यय, जी। ठीक है ना। आप 21, 22 और 23 इसका उच्चारण एक हाँ बार। नहीं, मैं पूरे ही भेजूंगी, मैंने थोड़े किए हैं, 10 उच्चारण किए हैं, 10 की स्लॉट में भेज देती हूँ, इट बिकम्स इजियर। नहीं, मुझे ये सिर्फ आप 3 उच्चारण कर दीजिए ताकि ये आप नेक्स्ट क्लास में तीनों लर्न हो जाए। अच्छा ठीक है, 21 वाला करो पहले। जी। द्वि विधो विदः, नहीं, द्वि विधो वधिः। आप एक बार रिपीट कीजिए। जी, द्वि हाँ विधो वधिः। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट, तत्र भव प्रत्ययो नारक देवानां। तत् भव प्रत्ययो नार्क देवानां। हाँ, तत्र नार्क है वो, देवानां। जी, तत्र। तत्र भव प्रत्ययो हाँ, नार्क देवानां। नारक, नारक देवानां। नारक देवानां। जी। हाँ, यथोक्ति निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां। यथोक्त 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 निमित्तः निमित्तः, हाँ षट् विकल्पः हाँ शेषाणामः। शेषाणाम। हाँ, ठीक है। हाँ सर। 21, 22, 23। यस। अभी लास्ट क्लास में तीर्थंकर तक करे थे, गति अगति। आप बोलेंगे तीर्थंकर की आगति। तीर्थंकर की आगति है 38 की और गति मोक्ष की है। हाँ। तीर्थंकर के अंदर आगति में आती है 3 नारकी, पहली दूसरी तीसरी नारकी तक के जीव, हाँ ठीक है ना। और 35 देवता आते हैं, वो भी उनके भी पर्याप्त आते हैं। 35 देव में है 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान। बाकी के क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जब बोलते हैं ना तीर्थंकर भी तो मनुष्य से ही बनते हैं। हाँ, तो तिर्यंश के मनुष्य की क्यों नहीं लेते हैं इसमें? सिर्फ नारकी और देव के लिए है ना, हाँ। बाकी तिर्यंश मनुष्य के लिए ही नहीं ना, जी जी। क्यों नहीं लिए? सर यही तो क्वेश्चन था कि आपसे पूछना था, आपने हमसे पूछ लिया। देखो, ये दोनों की सहनन क्या है? वज्र ऋषभ नारद सहनन है। जी। तीर्थंकर का हाँ, सहनन क्या है? वज्र ऋषभ नारद। ऋषभ नारद। तो निकलने वाला जीव या तो नारकी से निकलेगा या तो देव से ही निकलेगा। मनुष्य का सहनन अभी नहीं है ये आर्य में, और जनरली भी वो इमीडिएट मनुष्य के भाव से तीर्थंकर नहीं बन सकता है। वो एक भाव करेगा, इन द सेंस अभी मनुष्य है, मनुष्य से वो नारकी में जाएगा, उसके बाद ही वो तीर्थंकर बनेगा। अगर यहाँ तीर्थंकर गोत्र बांधा है तो आइदर ही विल गो टू नरक और ही विल गो टू देव, उसके बाद ही वो तीर्थंकर बन सकता है। तो लेकिन अगर तीर्थंकर गोत्र अगर उसने बांधा है तो वैसे भी तीर्थंकर तो वो मनुष्य भाव में आके ही बनेगा ना। हाँ, उसके बाद मनुष्य ही बनेगा ना इधर, बट ही हैज टू कम फ्रॉम हियर ओनली। आगति की बात कर रहे हैं ना, तो अगर उसको तीर्थंकर गोत्र बांधा है कोई भाव में, ठीक है ना। अभी तीर्थंकर गोत्र तो नारकी और देव के भाव में तो नहीं बांधेगा, वो तो मनुष्य के भाव में ही बांधना पड़ेगा उसको। मतलब मनुष्य भाव में तीर्थंकर गोत्र बांधेगा, फिर या देवगति में जाएगा या नरक में जाएगा, उसके बाद वापस मनुष्य बनेगा और उसके बाद तीर्थंकर बनेंगे। तो बीच में वो तीर्थंकर गोत्र जब बांधता है और जब तीर्थंकर गोत्र का उदय होता है, उसके बीच में इमीडिएट पहले एक नारकी और देव का भाव करेगा ही। दिस इज कंपल्सरी, इसीलिए उनकी आगति में सिर्फ नारकी और देव लेते हैं, मनुष्य के बीच नहीं लेते। ओके, उनका मतलब ये तीर्थंकर जो है उनका ब्रज ऋषभ नारद सहनन भी होता है। यस यस, फर्स्ट वाला सहनन वज्र ऋषभ नारद सहनन, 6 मतलब ना सहनन। वो सनन होता है, इसीलिए ना यहाँ सिर्फ देवता और नारकी है, क्योंकि देवता और नारकी में ही वो सनन होता है, वो सहनन पाया जाता है। नहीं, उनके पास शरीर तो वैक्रिय ही होता है, उद्गल होते हैं ना, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं, वैसे वाला ही जीव वापस बन सकता है। तो जैसे फिर आपने जैसे अपन ऊपर जाति के देव में जाते हैं ना, जैसे 5 उत्तर वाले हैं, 9 ग्रविक वाले हैं, 9 लोकांतिक, उनके जो शुभ उद्गल रहते हैं ना, देयर स्ट्रेंथ इज जस्ट लाइक वज्र ऋषभ नारद सहनन, क्योंकि उनका शरीर तो वैक्रिय है, बट वो वैक्रिय शरीर का उपयोग नहीं करते हैं। विनो, वो कभी भी अपने वैक्रिय शरीर का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं।
क्लियर ना। ऊपर के जाति के देव कभी भी अपने वैक्रिय शरीर का प्रयोग नहीं करते हैं, हालांकि उनके पास लब्धि रहती है, बट दे नेवर यूज इट। ओके, तो मैं ये पूछी थी आपको, जो वृषभ ने इसकी अपन बात कर रहे हैं, ये आरे के हिसाब से इसको कहाँ तक लेके चलेंगे अपन? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आरे में तो है ही, पांचवें आरे में है ही नहीं ना वो सहनन। पांचवें आरे में तो तीर्थंकर है ही नहीं, यहाँ से तीर्थंकर भी नहीं है, वो सहनन भी नहीं है। हाँ, तो पांच, इसीलिए, हाँ, इसीलिए जो चौथे आर्य में जिन्होंने वज्र ऋषभ नारद सहनन मीन्स जिन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा है, वो या तो अभी नारकी में है और देव में है। और जब भी वज्र ऋषभ नारद सहनन का जो भी वो वापस फोर्थ आरा आएगा ना, तभी वो तीर्थंकर बनेंगे। तो तब तक वो देव या नारकी का जितना भी आयुष्य है उनका उतना है, दे विल कंप्लीट इट। तो यहाँ का पांचवा, छठा, वहां का वापस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के एंडिंग में या फोर्थ दे विल टेक, डिपेंड्स ऑन देयर एज, उन्होंने कितना आयुष्य बांधा है जी। ओके, क्योंकि पूर्ण ऊपर की जाति के देवता है और नारकी तीन नारकी है, तो तीनों नारकी के भी पुद्गल इतने अशुद्ध नहीं होते जैसे नीचे के नारकी के बेटे होते हैं, बट उतने नहीं। एंड ऊपर के देव के तो पूरे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, तो वैक्रिय शरीर का प्रयोग करते ही नहीं, और उनके पुद्गल ही इतने स्ट्रॉन्ग है, जितना वज्र ऋषभ नारद सहनन जितना स्ट्रॉन्ग रहता है बॉडी में बोल, उतने ही पुद्गल उनके शुद्ध, उनमें ही शक्ति है कि वापस वो मनुष्य बन के एक रूप में तीर्थंकर बन के प्रमुख है। क्लियर हुआ? इसलिए तीर्थंकर के पार्वती में नारकी और देव को लिया है। हाँ। 24 चक्रवर्ती की आगति 82 की है। पहली नारकी, चक्रवर्ती मीन्स पहली नारकी से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती बन सकता है। पहली नारकी की गति कितनी है? गति 46 की, 40 की सॉरी। 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सन्निधिरिंच पंचेंद्रिय, पर्याप्त। हाँ, और आगति 25 की। आगति 25 की, करेक्ट। 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सन्निधिरिंच, 5 असन्निधिरिंच। अब जो पहली नारकी में रहा हुआ जीव है वो आकर तीर्थंकर चक्रवर्ती बन सकता है, ठीक है ना। एंड 81 जाति के देवता मीन्स 81 जाति के देवता में 15 परमाधामी और 3 विषि। ये छोटी जाति के जो देव है ना, 15 परमाधामी देव, ये कहाँ रहते हैं? नरक में रहते हैं। ये नरक के जीवों को वेदना देते हैं। और ये 3 विषि, इनको छोड़कर टोटल 81 जाति के देवता है, इसमें से कोई भी देव चक्रवर्ती बन सकता है। तो 10 भवनपति भी तो वही रहते हैं ना? कहाँ? 10 भवनपति, 10 भवनपति देवों के भवन वही हैं, बट भवनपति देव कभी भी नारकी के जीवों को वेदना नहीं देते हैं। ओके, जो बने हैं, हाँ, सिर्फ 15 परमाधामी देव ही नारकी के जीवों को वेदना देते हैं। तो फिर 3 किल्विषे तो देवगति में ना? हाँ, वो है, बट उतने भी उनके कर्म इतने शुभ नहीं है कि वो चक्रवर्ती का पद ले सकते हैं। दैट इज व्हाई दे डोंट बिकम। पर किल्विषे तो हाँ, पहले से लेके 12वें देवलोक, 9 ग्रह, 9 लोकांतिक, 5 अनंतर विमान वाले सभी बन सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर 3 किल्विषी। मींस 3 किल्विषी वाले देव में इतनी क्षमता नहीं है कि वो चक्रवर्ती बन सके। मिच्छामि दुक्कडम, मैं ये पूछ रही हूँ, 3 किल्विषी को जो अपन ने लिया, पहले तो 17 जाति के देवताओं में 2 किल्विषी आए। पहला माना कि पहले दूसरे देवलोक के वही, जब पहले दूसरा देवलोक मतलब देवलोक अगर 12 उसमें आ रहे हैं, तो फिर 3 किल्विषी को क्योंकि 3 किल्विषी उन्हीं के बीच में है ना? हाँ, उनके बीच में है, बट किल्विषी देव कैसे है, उनका पोजीशन वैसे क्यों किया, आई टोल्ड यू उस दिन भी, उनके एज वाइज। अब जैसे जिनका अभी जैसे पहले किल्विषी का समझी 1 सागर ऐसे है, उसके बाद सेकंड देवलोक का 2 सागर आ गए, बट सेकंड एंड थर्ड किल्विषी का 3 सागर। एज वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जैसे उनका आयुष्य पूर्ण होता है, उत्कृष्ट आयुष्य लिखा रहता है ना, 33 साल उनका उत्कृष्ट आयुष्य है। दे आर प्लेस्ड इन दिस वे। ओके, जैसे उनकी आयुष्य, उत्कृष्ट आयुष्य क्या लिमिट तक है, उसके हिसाब से उनको देव में प्लेस किया है। नहीं तो पहले दूसरे तीसरे किल्विषी को प्लेस करके 1 से लेकर 12 देवलोक तक प्लेस कर सकते थे ना, नहीं, बट उनकी आयुष्य थोड़ी ज्यादा है दूसरे देवलोक से, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड अप। ठीक है,
आयुष्य का हाँ आयुष्य के कारण उनको देवताओं के बीच में रखा गया है, यस और नहीं तो यस इनको परमाधामी के साथ ही काउंट करते हैं। हाँ, बस बाकी उनके भी कर्म इतने हल्के तो गाढ़े हैं कि वो चक्रवर्ती नहीं बन सकते। ओके। ठीक है ना। बाकी 12 देवलोक के जो भी जितने भी 81 जाति के पूरे देवता है बाकी बन सकते हैं, बनने की उनमें क्षमता है। मीन्स अगर पूर्व भव में, मीन्स जो मनुष्य का भव उन्होंने किया है समझो, उसमें हाँ। उन्होंने इतनी तपस्या की है, साधु बने, अप्रमद साधु बने, उसके बाद वो देव बने, देव बनने के बाद फिर चक्रवर्ती या चक्रवर्ती पद ऐसे कुछ भी अगर लिखाया हुआ रहता तो बन सकता जी। बट ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर उसको अगले भाव में चक्रवर्ती बनना है तो वो ये गति के देव में बन जाएगा ही नहीं, 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी में जाएगा ही नहीं अगर उसको अगला भाव चक्रवर्ती का करना है। ठीक है ना। सो 81 जाति के देवता, इसमें 18 वो नहीं है जो अपन छोड़ते हैं जनरली, इट इज 15 परमाधामी है, 3 किल्बिषी। हाँ, तो 81 जाति के देवता पहली नारकी, टोटल कितनी हुई आगति? 82। क्लियर हुआ ना? 82 हाँ, कैसे? और गति चक्रवर्ती अगर पद छोड़ते हैं तो साधु बनते हैं, करेक्ट? चक्रवर्ती अगर पद छोड़ते हैं तो साधु बनते हैं, तो उनकी गति साधु की होगी, दैट इज 70। अगर वो पद नहीं छोड़ते हैं, उसके पहले ही कार्य करते हैं, तो वो 7वीं नारकी के अपर्याप्त है ना। पर चक्रवर्ती तो ना, सॉरी 14 है ना। सुम्बुम चक्रवर्ती अभी 7वीं नारकी में ही तो है। मतलब चक्रवर्ती नारकी में जाते हैं ना। हाँ, अगर वो पद नहीं छोड़ते हैं तो चक्रवर्ती का अगर पद छोड़ते, जैसे भरत चक्रवर्ती ने पद छोड़ा, साधु बनना पड़ा, तो मोक्ष में गए। बट जिन्होंने पद नहीं छोड़ा, जैसे शुभम चक्रवर्ती है, शुभम चक्रवर्ती, उन्होंने अच्छा, पद ओके। नहीं छोड़ा। जो चक्रवर्ती है और चक्रवर्ती मतलब उसके पद के साथ ही अगर काल करता तो वो नरक में ही जाएगा। यस, नियमा और 7 नरक, कौन से भी नरक नहीं जा सकता, मीन 7वीं नरक तक भी जा सकता है, इतनी क्षमता है। और अगर 7वीं नरक की आगति क्या है? 15। 7वीं नरकी की आगति 20। आगति पूछ रहे हैं आप 7वीं नारकी की? आगति 16 होगी ना? 16, सॉरी एक ही है ना। हाँ, 15 जच्चर प्लस वाला पर्याप्ता। यस, तो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य मरकर 7वीं नारकी में जा सकता है। तो अगर चक्रवर्ती जो है वो अपने पद पे ही है और वो काल प्राप्त कर लेता है, तो ही कैन बिकम 7वीं नारकी का अधिकारी बन सकता है जी। अगर पद छोड़ता है तो उसकी गति रहेगी 70, जो साधु की है, वो मैं आगे बताऊंगी, नहीं तो मोक्ष की, डिपेंड्स। अगर दीक्षा लेते हैं तो मोक्ष जाएंगे। हाँ, अगर पहले अच्छा, हाँ, पहले अगर कुछ बांधा है या केवली बन जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, नॉट नेसेसरी तीर्थंकर ही बन, जैसे अभी भरत चक्रवर्ती ने पद छोड़ा, केवली बने और मोक्ष कर। ओके। तो तीर्थंकर गोत्र बांधना जरूरी नहीं है, बट अगर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और पद छोड़ के संयम पालते हैं तो मोक्ष जा सकते हैं, नहीं तो फिर साधु के जैसे देव गति को प्राप्त हो सकते हैं। देव है ना, साधु की गति देव में ही जाएगी, देवलोक ही जाएगी। तो ऐसे डिपेंड्स अभी कैसे है उनका। अगर केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष, अगर नहीं हुआ तो साधु की गति, और अगर पद पे रहते हुए काल करते हैं तो 7 के अपर्याप्त पर्याप्त, दैट इज 40। नियमा नारकी ही जाएंगे। ये नारकी में अपर्याप्त कैसे होंगे? गति तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेना है ना। नहीं, गति तो लेनी है, लेकिन अभी जैसे चक्रवर्ती है, हाँ, मरकर अगर नारकी में जा रहे हैं तो उत्पन्न होते हैं जब अंतर्मुहूर्त तक तो अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं ना, उसके बाद पर्याप्त होते हैं। अच्छा, हाँ, ओके ये अपर्याप्त, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बलदेव, बलदेव की आगति पहली दूसरी नारकी सेम है चक्रवर्ती जैसे ही, खाली एक दूसरी नारकी एक्स्ट्रा ऐड करनी। मतलब चक्रवर्ती पहली नारकी, मतलब आगति उसमें पहली नारकी की है और इसमें दूसरी नारकी भी है। हाँ, फर्स्ट नारकी प्लस 81 जाति के देव, ठीक, कितना हुआ 82। नेक्स्ट बलदेव की आगति लेते हैं तो इट इज 1 प्लस सेकेंड नारकी 81 जाति के देव, दिस इज 80
ठीक है ना, हाँ, सेम है, खाली एक्स्ट्रा एक सेकंड नारकी को ऐड किया है बलदेव ने। एंड बलदेव की जनरली क्या बोलते हैं, अमर होती है पदवी बोलते हैं, मीन्स वो मोक्ष को प्राप्त होते ही हैं जी। जैसे राम का उदाहरण दे दूं, भी वो नियमा संयम लेते ही हैं और नियमा मोक्ष जाते ही। मोक्ष नहीं जाएंगे तो भी देवगति में तो जाएंगी। नहीं है एक्चुअली, वो अनुत्तर विमान से मोक्ष ही जाते हैं, या तो अनुत्तर विमान एक भाव करके मोक्ष जाएंगे ही। हाँ लेकिन मतलब अनुत्तर विमान बोला तो देवगति हो गई ना। हाँ वही, या तो 3 या तो 1, हाँ मैक्सिमम 3 भाव, नहीं तो हाँ। 1 भाव में तो ऑलमोस्ट मोक्ष जाएंगे ही। या तो अनुत्तर विमान के देखो तो हाईएस्ट देव बनेंगे वो बलदेव, क्योंकि वो नियमा साधु बनते ही है। हाँ ओके। हाँ, वो घर संसार को त्यागते। तो बलदेव अवस्था में किसी की मृत्यु हो जाती है, बलदेव नियम तो दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेने के बाद साधु की गति के अंतर अनुत्तर विमान के देव बनते हैं या मोक्ष में जाते हैं। ठीक है जी। वासुदेव, वासुदेव की आगति पहली दूसरी नारकी की, एंड 30 जाति के देवता उतने ही बन सकते हैं, बट वासुदेव में उतनी ये नहीं है, मीन्स इतना क्या बोलते हैं, कर्म उतने हल्के नहीं रहते हैं कि वो ऊपर के जाति के देवता बन सकते हैं। सिर्फ 12 देव लोग, 9 लोकांतिक, 9 ग्रह, मीन्स 5 अनुत्तर विमान के जो देव है ना, वो देव कभी भी बनकर वासुदेव नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि 5 अनुत्तर वाले देव के जो भी 5 अनुत्तर विमान वाले जो भी देव होते हैं वो नियमा सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, और अगर वो बन के वासुदेव बनेंगे तो वासुदेव की गति क्या है, नियमा नारकी की है। हाँ तो फिर उनका एक ही भाव है ना, तो एक ही भाव में वो नारकी से फिर देव कैसे वापस मोक्ष कैसे जाएंगे? हाँ दैट इज व्हाई वो एक है, मिनिमम 3 भी भाव रहे तो फिर भी वो सम्यक दृष्टि वाले जीव है, तो नारकी में नहीं जाएंगे। बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वासुदेव निदानकृत होते हैं और वो नरक में जाते ही। That's why. और जरूरी नहीं है जिसने तीर्थंकर गोत्र बांधा है वो उतना ही पहली दूसरी तीसरी नारकी तक जाएगा, बाकी के वासुदेव को तो 7 नारक खुले ही जी। दैट इज व्हाई 5 अनुत्तर विमान को नहीं लिया है यहाँ गति में, ओनली पहली दूसरी नारकी 30 जाति के देव, 12 देव लोग, 9 ग्रैविक और 9 लोकांतिक, 9 लोग बस वहां तक ही जा सकते हैं, 5 अनुत्तर विमान तक नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ तक व्याणवंतर वो सब नहीं बनेंगे, नीचे जाति के देव ही नहीं बनते। वासुदेव वेट वासुदेव सॉरी वासुदेव की आगति है यही। हाँ, यानी कि पहली दूसरी नारकी का जीव आकर वासुदेव बन सकता है। यस, पहली दूसरी नारकी का जीव बन सकता है, जैसे और 30 जाति के देवता आकर पर्याप्ता में 30 जाति के देवता आकर मतलब वासुदेव बन सकते हैं। इसके अलावा कोई जीव वासुदेव नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। यानी कि अभी अगर मनुष्य तीर्यन मनुष्य अगर ओनली मनुष्य है, 15 कर्मभूमि मनुष्य है, तो वो डायरेक्टली वासुदेव नहीं बन सकता है। नहीं, ये कोई भी डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, उनको एक भाव या तो नारकी का करना है या तो देव का करना ही है, उसके बाद ही वो जो भी है वापस मनुष्य में आके पद बन सकते हैं, जो भी पद पे है। अभी तो 5वें आर्य में तो सब है ही नहीं ना, वासुदेव, चक्रवर्ती, बलदेव। हाँ लेकिन अपन ये जो पूरी गति आगति पढ़ रहे हैं ये पूरा ही काल चक्र कवर करता है ना। यस जी ठीक है, तो वासुदेव सिर्फ पहली दूसरी नारकी से आया हुआ जीव और 30 देवता जाति के देवता, उसमें 12 देव लोग, 9 लोकांतिक, 9 ग्रविक, इतने ही क्या बन सकते हैं, वासुदेव बन सकते हैं। वासुदेव बन सकते हैं। निदानकृत होने के कारण उनकी गति वापस सेम 14 7 नारकी के अपर्याप्त। ठीक है ना, तो चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव। नेक्स्ट केवली। अब केवली की आगति है 108 की। अब कौन कौन केवली बन सकता है, 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य, 5 संगीति पंचेंद्रिय, 81 जाति के देवता, 4 नारकी, 1 बादर, पृथ्वीकाय, बादर, अपकाय, प्रत्येक वनस्पति। ये कहाँ आया था बोलिए? ये आया था, हाँ सॉरी 51 जाति के देवताओं के साथ में। हाँ, 1 बादर पृथ्वी का, 1 बादर अपकाय। उसमें क्या छूट गया था, 30 अकर्म भूमि सब छूट गया। हाँ 51 जाति के देवताओं के साथ में जो आया था कि बादर पृथ्वी, बादर प्रत्येक, मतलब 3 जो नहीं साहब उसमें गति थी ना उसकी, 51 जाति के देवताओं की गति थी, 15 कर्म भूमि की 5 तो वही बोल रही हूँ, आगति है इधर,
वहां गति थी इसलिए यहाँ गति है। हाँ, तो 15 कर्म भूमि है, 5 शनि, 3 6 पृथ्वी, सॉरी बादर पृथ्वी, बादर प्रत्येक वनस्पति है। सिर्फ इसमें ना 81 जाति के देवता प्लस हुए हैं और 4 नारकी प्लस हुई है। तो वही 46 लिए थे ना अपन गति, 23 के अपर्याप्ता पर्याप्ता, वहां की गति हैज बिकम आगति फॉर केवली। इसमें ऐड क्या हुआ है 81 जाति के देवता, मींस 81 जाति के देवता कोई भी मरकर केवली बन सकते हैं, और 4 नारकी भी। हाँ 4 नारकी है, 4 नारकी तो टोटल 85 प्लस हुए हैं। हाँ नहीं मीन चारों गति के समावेश हो जाते हैं, मीन्स 4 नारकी के कोई भी जीव, 81 जाति के देवता, मनुष्य में 15 कर्म भूमि मनुष्य, और तिर्यंश पंचेंद्रिय में 5 शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय, एक बादर पृथ्वी का, एक बादर अप्ताय और प्रत्यक्ष, मीन्स ऑल द 4 गति के आके केवली बन सकते हैं। हाँ, चारों गति के जीव केवली बन सकते हैं। हाँ मीन्स केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तीर्थ की स्थापना करना नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ नारकी और देव से आया हुआ जीव ही तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर बन सकता है। बाकी केवली तो कोई भी गति का मरकर केवली बन सकता है, ठीक है ना? हाँ जी। तो टोटल 108 एंड गति है केवली की। नेक्स्ट साधु की कहाँ तक 30 तक रखूं? 28 ही रखूं, देखो आप, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, यहीं तक ही रखते हैं ताकि वो 27 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में साधु, श्रावक, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि तक कवर कर लूंगी। अभी 1-2 क्लासेस में हो जाएंगे। इसको कवर करनी पड़ेगी 2 क्लासेस में, इसको खत्म करनी, नहीं तो छूट जाएगा। हाँ नहीं एक्चुअली आगे के ही थोड़े कंफ्यूजिंग है, कहाँ से निकला और कहाँ गया। नहीं वो ठीक है, क्योंकि मेरा अगर ये मिस हो गया पीछे वाला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, आगे वाला सब बेकार हो जाएगा। हाँ नहीं तो फिर आज श्रावक तक रखती हूँ, आई डू साधु एंड श्रावक, वो 2 कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ एक बार करवा दीजिए ना, देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में बचे हुए करवा दूंगी, इट बी डन, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी साधु की, इसमें भी आराधक साधु, जो अनाराधक साधु है ना उसको नहीं, मीन्स जो साधु बन गया है और जो जैसे आगम ने दिया है अगर उसकी पालना नहीं कर रहा है उसकी नहीं बोल रहे, सिर्फ आराधक साधु की बात कर रहे हैं। हाँ सुसाधु, ठीक है ना। आगति 275 की है, 275 में 5 नारकी, 276 किसकी आगति थी याद है? 15 कर्मभूमि मनुष्य की। यस, इसमें 7 नारकी है ना, 6 नारकी, 6 नारकी, 6 है और यहाँ 5 है और बाकी शायद पूरा सेम टू सेम है। हाँ सिर्फ 1 नारकी छूटता है, मीन्स जो भी साधु बनता है वो सिर्फ 5वीं नारकी तक जा सकता है, 6ठी 7वीं नारकी उसके लिए नहीं है। ओके ठीक है ना। जो सुसाधु है वो तो जिन्होंने संयम लिया है, हाँ लेकिन मतलब जो आगमों में कहा या जिनवाणी जो कहती है अगर उसका पालन करते हैं तो वो डेफिनेटली देवगति में जाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं, हाँ डेफिनेटली हाँ देवगति में जाएंगे, दैट इज उनकी गति 70 तक ही रहेगी। अच्छा सॉरी ये आगति पढ़ना है ना। हाँ वही बोल रही हूँ, आगति में 5वीं नारकी में रहा हुआ जीव भी आकर एक आराधक साधु बन सकता है। हाँ, 5वीं नारकी 99 जाति के देवता मीन्स पूरे देवता, एंड 171 की लड़ी मीन्स देवकाय वायुकाय, क्योंकि हमको मालूम है देवकाय वायुकाय की गति सिर्फ 48 तिर्यंश की ही है, वो उसके ऊपर जाता ही नहीं है। तो 179 की लड़ में 171 हो गया। सो 5 नारकी 99 जाति के देवता एंड 171 की लड़, इनके सिर्फ पर्याप्ता 275, 15 कर्म भूमि के मनुष्य से एक कम, क्योंकि उसमें 6ठी नारकी तक है। हाँ ठीक है ना। सो दिस इज 275 एंड गति इनकी 70 की, मीन 35 का डबल, 70 भी है और मोक्ष भी है। मोक्ष भी है, मींस केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो तो मोक्ष। हाँ मतलब जैसे अभी 5वें 6ठे आर्य में नहीं, अगर 4थे आर्य में अगर साधु बना है तो मोक्ष जाएगा। हाँ दैट इज वाई काल चक्र के हिसाब से लेने गए तो अगर मोक्ष का दरवाजा खुला है तो मोक्ष जा सकते हैं आराधक साधु, अगर नहीं है मींस अभी जो भी साधु बनेगा तो वो 70 ही होगी उनकी गति,
उनकी आराधना के ऊपर जाता है। या तो वो 12 देवलोक के देव बनेंगे, नहीं तो 9 प्रवही, नहीं तो 9 लोकांतिक, नहीं तो 5 अनंतर विमान, जैसे जैन भाषा का बोलते हैं एक भवावतारी है ऐसे। तो अभी के है ये, अभी के साधु है ना वो 5वें आर्य के। हाँ, तो अगर वैसे देखने जाए तो एक उदाहरण के लिए तो 5 अनंतर विमान तक के भी देव बन सकते हैं। तो मतलब इस समय में 5वें आर्य के अंदर अगर कोई साधु अच्छी क्रिया पालता है तो वो 5 अनुत्तर विमान में उत्पन्न हो सकता है, भी जा सकते हैं, सर्वार्थ सिद्ध विमान में भी जा सकते हैं। ओके। एक भाव करने के बाद नॉट नेसेसरी तीर्थंकर गोत्र बांधना है। एक भाव करके महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होके, या उनका आयुष्य समझो लंबा है तो वापस भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में उत्पन्न होके भी केवली बन के भी मोक्ष जा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि तीर्थंकर ही बनना है, ठीक है ना। अभी ना यहाँ से अभी जैसे जो साधु क्रिया पालन कर रहे हैं, जैसे अपन देवगति की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर महाविद्य क्षेत्र जो अभी ढाईदीप क्षेत्र, ढाईदीप का जो अगर अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें महाविद्य क्षेत्र आता है ना, तो महाविद्य क्षेत्र में तो हमेशा चौथा आ रहा ही रहता है ना। यस यस, बट जरूरी नहीं है उनका उम्र। अभी जैसे 33 साल होता है उत्कृष्ट उम्र, अगर इतना है तो ये 5वां 6ठा वापस 1st 2nd ऑलमोस्ट निकल जाता है ना जी। अगर 3rd 4th में आ गए समझो, ये तो भरत ऐरावत में भी तो तीर्थंकर रहेंगे। नहीं, अगर जैसे यहाँ से काल कर अगर जैसे महाविद्य क्षेत्र में जाए तो वहां से तो डायरेक्टली देवगति जा सकते हैं ना। तो वही बोल रही हूँ, अगर उनका आयुष्य कम है, अगर यहाँ से अनुत्तर विमान का देव बना तो अभी खुला महाविद्य क्षेत्र ही खुला है, जब तक हमको वहां का 3rd आरा नहीं आएगा। मीन यहाँ का 5th 6th, वहां का 1st 2nd, जब तक 3rd आरे का एंडिंग नहीं आएगा, अगर तब तक ये देव जो भी अनुत्तर विमान में है उनका आयुष्य पूर्ण हो जाता है तो वो महाविद्य क्षेत्र में ही उत्पन्न होंगे। अगर उनका और आयुष्य शेष है तो भरत ऐरावत में भी उत्पन्न होके वहां से भी मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, ओके। मैं ऐसा पूछी थी, जैसे अभी अपन जो बात कर रहे हैं कालचक्र की, वो अपन जैसे 6 और 6 12 आरों की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो ढाईदीप जो है, जिसमें दो मतलब भरत ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र ऐसे मिलकर जो 2.5 बने हैं, अर्ध पुष्कर सॉरी, ये जो 2.5 बने हैं, तो इस समय में जो महाविद्य क्षेत्र है वहां के जो जीव है वो तो मोक्ष जा सकते हैं ना। हाँ, वो तो जाएंगे ना, क्योंकि नियम चौथा आ रही है वहां पे, क्योंकि अपन भरत क्षेत्र में है, अपन मोक्ष नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं तो वहां से तो मोक्ष जा ही सकते हैं ना। वहाँ जा सकते हैं, तो वही ना, अगर महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न भी होना है तो इतने ऊंची जाति के देव बनना ही है उनको, कि बनेंगे तो ही जा सकते हैं महाविद्य क्षेत्र में। जी करेक्ट ना। तभी अपन यहाँ से नहीं जा सकते ना। कहाँ पे? इस समय में अपन जहाँ है 5वें आरे के 5वें आरे में we can go to here. ओके, यहाँ से जा सकते हैं। अगर यहाँ से अपनी आयुष्य उतनी ही है जितनी की महाविद्य क्षेत्र में जाके उत्पन्न हो, और अपने को अगले भव में या 3 भव में मोक्ष जाना है तो अपने महाविद्य में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वहीं से मोक्ष जा सकते हैं। जी ठीक है ना। बट अगर आयुष्य बहुत लंबी है और अगर यहाँ का 5वां 6ठा 1st 2nd 3rd का एंडिंग भी आ गया है, उसके बाद तो सभी क्षेत्र खुले हो गए ना। हाँ, महाविद्य तो खुला ही है, भरत ऐरावत भी खुला हो जाता है, तो कहाँ पे भी उत्पन्न हो सकता है। जी, तो डिपेंड्स अपॉन कितने आयुष्य बांधता है अनुत्तर विमान वाला जीव भी। 33 सागरों जी भी बांध सकता। हाँ, अगर इससे कम बांधेगा तो उसके हिसाब से वो क्षेत्र में उत्पन्न होगा, क्योंकि अभी भरत ऐरावत में तो केवल ज्ञान केवल दर्शन है ही नहीं, मोक्ष जा ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली महाविद्य में ही जाना है, ऑप्शन ही नहीं है। पर अगर क्षेत्र खुल गए तो तीनों क्षेत्र में भी कहीं पे भी उत्पन्न होके वो मोक्ष जा सकता है। क्लियर हुआ? जी हाँ, ये क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और पूछ लूं? हाँ, पूछिए ना। ये जो अपन 5 पद की वंदना पढ़ते हैं ना, हाँ, उसमें जो पहला है अपना हरिहर भगवान वाला, हाँ, तो उसके अंदर जो अपन लास्ट वाली लाइन बोलते हैं ना, चैतन्य 2 करोड़ उत्कर्ष 9 करोड़, हाँ,
ये मतलब कहाँ के, मतलब ये पूरे कालचक्र में ऐसे ही रहते हैं, मतलब भरत क्षेत्र में ही माने जाते हैं, या इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ बताई गई है? जगन ने 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ हाँ, केवल, केवल कहाँ ज्ञान है केवल। वो? हाँ, तो केवली है ना, केवली तो कहीं पे भी हो सकते हैं, केवली है वो, केवल ज्ञान केवल दर्शन। तीर्थंकर कहाँ बोलेंगे हमको? नहीं जैसे बोला कि 20 वीरामान जी महाविद्य क्षेत्र में विचर रहे हैं। हाँ, वो तो विहरमान है। जैसे अपन अभी यहाँ भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में जैसे अपन तीर्थंकर बोलते हैं, वहां पे हाँ, वो लोग उनको विहरमान बोलते हैं। हाँ, बाकी तो केवली उनका तो कितने हुए हैं ना, वो केवली का काउंटिंग है। मीन जिसने केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति कर ली है, नॉट नेसेसरी तीर्थंकर नाम पद को ही या तीर्थ की स्थापना करो। नहीं नहीं, तीर्थंकर की नहीं कह रही हूँ। जैसे वहां जो दिया हुआ ना कि भाई, अब जैसे दिया हुआ कि सॉरी डायदीप क्षेत्र में जगह के 2 2000 करोड़ करोड़ केवली, 9 करोड़ केवली, जिक्र है, तो केवल मतलब ये ज्ञान। काउंटिंग ही है केवली की, तो केवल टोटल इतने ही है केवली। हाँ, 9 करोड़ केवली है। ओके। पूरे पूरे 2.5 द्वीप का पकड़ के बोल रहे हैं, हाँ हाँ, भरत, वही। ऐरावत, महाविदय। और ये अभी का ही है, इस समय के लिए ही बात कर रहे हैं अपन। हाँ, अभी अभी का या 9 अभी जैसे चौथा आ रहा आएगा, वापस तीसरा आ रहा आएगा, तो उसमें भी यही रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? नहीं, सेम है। ये तो स्थायी है ना, ये आगम की वाणी है, तो इट इज गोइंग टू बी द सेम ओनली। तो इसमें कुछ इसमें चेंजेस ऐड नहीं। नहीं होते क्या? वही पूछ रही हूँ। अभी जैसे आज अपन पढ़ रहे हैं 2 करोड़ केवली है, हाँ, जगन्य उत्कृष्ट है, ठीक है, 9 करोड़ 2 करोड़ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या आने वाले समय में भी इतने ही चलेंगे? तो जो केवल और केवल ज्ञानी होंगे वो कहाँ जाएंगे, मतलब उनको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? नियमा उतने समय में उतने ही होंगे, इन दैट पर्टिकुलर टाइम उतने ही होंगे, 2 करोड़ से लेके 9 करोड़ तक ही होंगे। ओके। मीन्स दैट लिमिटेशन इज दैट मच ओनली। जैसे अभी बोलते हैं ना कि एक तीर्थंकर के समय पे सिर्फ एक तीर्थंकर ही बनते हैं, जब तक और एक तीर्थंकर नहीं उत्पन्न होते तब तक उनका शासन काल। मीन्स इट इज नियमा, एक तीर्थंकर बनने के बाद और एक तीर्थंकर इमीडिएट नहीं बनता है। हाँ, बराबर। ठीक है ना? वैसे ही अगर केवली बनेंगे तो भी वो 2 करोड़ केवली ही होंगे पूरे, और 9 करोड़ तक ही जाएंगे, इतने ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। मतलब इस समय में ये कह सकते हैं कि जगन्य 2 करोड़ माना है, उत्कर्ष 9 हाँ, करोड़ माने हैं, लेकिन इस हाँ, समय में पूरी 9 करोड़ है ये नहीं है, क्योंकि हाँ, ये तो नॉट ऑलमोस्ट है नेसेसरी। ना, इतने हाँ, हो सकते हैं। हाँ, उत्कृष्ट 9 करोड़ तक गए हैं। कोई भी अभी कितने अनंत काल चक्र बीत गए हैं, तो उत्कृष्ट 9 करोड़ तक गए हैं। नॉट नेसेसरी कि अभी के इसमें 9 करोड़ है, दैट्स ओके। नॉट कंपल्सरी। ये रेंज में कहीं पे भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 9 करोड़ का लिमिट को पार नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि दिस इज शाश्वत। अपन जो पढ़ रहे हैं ये प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण आगम का ही हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल अगर आगम ही है ना। हाँ, आगमी है तो इट हैज टू बी फुल प्रूफ, उसमें कोई शक करने जैसा नहीं है। बस हाँ, लिमिट नहीं, ये अपर, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसके बीच में कौन से भी काल चक्र में कितने भी हो सकते हैं, बट इट विल नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ 9 करोड़, उससे जी, ऊपर नहीं। ओके। ठीक है ना? जी, थैंक यू। या एक मिनट, एक फिर मैं भी सवाल। हाँ, बोलिए। हाँ, ये महाविद्य क्षेत्र में जो चौथा आरा चलता है, तो हाँ, 1 से लेके चौथा तक चलता है या चौथा ही चलता रहता है? चौथा ही चलता रहता है, अच्छा, हर समय चौथा ही चलता रहता है। फोर्थ ही है। सबसे ज्यादा तीर्थंकर फोर्थ में ही बने ना अपने, तो भरत हाँ, ऐरावत। हाँ, मैक्सिमम तीर्थंकर तो तभी बने, मैक्सिमम क्या 23 तीर्थंकर भी उसी में बने। हाँ, हाँ। हाँ, वहां पे कंपल्सरी वही आरा रहता है। नहीं, वहाँ रहता है कंपल्सरी, लेकिन एक आरा, पहला आरा दूसरा आरा नहीं आता है कभी? नहीं नहीं नहीं, स्थायी है, वहां पे कुछ भी चेंज ही नहीं होता है, वहां काल चक्र अच्छा, जैसी कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, जैसे अपने यहाँ कैसे तीर्थंकर एक का जन्म हुआ, जब तक दूसरे तीर्थंकर का जन्म नहीं होता उनका शासन काल चलता है, वैसे कंटिन्यूस उनका वही है, बस फोर्थ ही है। देयर इज नो चेंज एनीवेयर। अच्छा, ओके। तो वहां तो धर्म है ही नहीं, महाविद्य क्षेत्र में है क्या धर्म ध्यान है वहां पर? है ना? हाँ, शासन वहाँ किसका चलता है फिर? रहेगा ही ना। नहीं नहीं, अभी जैसे अपन कह रहे हैं कि अभी जैसे पहले आदिनाथ का था, फिर मतलब ऐसे 23 तीर्थंकर हुए, अभी भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, तो जब वहां आरा एक ही है तो फिर शासन भी एक का ही चलेगा? जरूरी नहीं है ना, वहां पे महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय है,
जैसे अपने कैसे इंडिया में 29 स्टेट्स कैसे होते हैं, हाँ वैसे विजय होते हैं, और हर एक विजय में, नॉट नेसेसरी हर एक विजय में तीर्थंकर हो, बट कंपल्सरी मिनिमम 4 तो रहेंगे। ओके ओके, 4 तो रहेंगे ही। उत्कृष्ट 20 भी रहते हैं, नहीं मिनिमम, हाँ, बाकी मैक्सिमम 20 तो रहेंगे ही। और अभी हर एक 20 का है। अलग अलग रहेगा ना, दे विल बी इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, बट तीर्थंकर तो रहेंगे ही। वो कौन से भी प्लेस में हो, जैसे अभी साधु संत है, नॉट नेसेसरी हर एक एरिया में साधु संत है। अब जैसे हमारे क्षेत्र में बागलकोट में अभी साधु संत नहीं है, ठीक है। आशा जी आप कहाँ के हैं? मुंबई से। हाँ, आप मुंबई से, तो मुंबई में साधु संत है। मुंबई में भी जरूरी नहीं है आपके एरिया में साधु संत, जी ठीक है ना। तो वैसे ही महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय होते हैं, ठीक है ना, एक एक Okay. विजय, और हर एक विजय में साधु संत हमेशा भी तीर्थंकर रहना जरूरी नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी विजय में तीर्थंकर नहीं रहेगा, एक भी विजय में एटलीस्ट एक तीर्थंकर तो रहेंगे ही। दिस इज नियम। एक Okay. से ज्यादा भी रह सकते हैं। ओके क्लियर? हाँ जी। जैसे नहीं, नहीं, अपने कैसे है, आरा बदलते रहता है, तो एक तीर्थंकर का काल खत्म होने के बाद शासन चलता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट तीर्थंकर आने के बाद उनका चलता है। क्यों? क्योंकि अपने आरे में लिमिटेशन होता है, उनका वही आरा है। तो जैसे नॉर्मल साधु संत कैसे जन्म होता है, वैसे तीर्थंकर का भी जन्म हाँ होते ही रहता है। इट इज वन कंटिन्यूअस प्रोसेस वहां पे। 1 मिनट, वहाँ महाविद्य क्षेत्र में जैसे 20 तीर्थंकर या 24 तीर्थंकर एक साथ में जन्म लेते हैं और एक साथ में उनका निर्वाण होता है, मोक्ष, ये नहीं नहीं नहीं, अभी जैसे महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय होते हैं, ठीक है ना। हाँ अभी समझिए 32 विजय में 4 विजय में ही तीर्थंकर है। अच्छा, 4 ओके, विजय में ही। बाकी के विजयों में तीर्थंकर नहीं है समझो। तो उनके पहले में जो तीर्थंकर है उनका ही शासन काल चलेगा जब तक उनके विजय में तीर्थंकर का जन्म नहीं होता है। क्लियर है? हाँ, अभी जैसे उनकी विजय में। एग्जाम्पल, अभी एक विजय में महावीर स्वामी का जन्म हुआ समझिए, फर्स्ट विजय में। हाँ, ओके, हाँ। कि ऐसे 32 विजय बताए गए, 32 विजय में अगर इसमें महावीर स्वामी का जन्म हुआ, हाँ, इनका निर्माण हो गया, जब तक यहाँ पे और एक तीर्थंकर का जन्म नहीं होता तब तक इनका शासनकाल ही चलता रहेगा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग? बट यहाँ नहीं है, डजंट मीन कि यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं तो तीर्थंकर और रहेंगे ही। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, क्योंकि काल हाँ सेम होता है। एंड जैसे आप समझे, ये तीर्थंकर का जन्म हुआ, ये तीर्थंकर का निर्माण हो गया, ये खत्म हो गया, जब तक इनका खत्म होता है और एक तीर्थंकर ऑलमोस्ट बन जाते हैं, तो इनको तीर्थंकर की कभी कमी ही नहीं आती है। जैसे अपने को अभी तीर्थंकर है ही नहीं बिल्कुल भी, तो अपने को 4 आरे ऐसे ही निकालने हैं, बट उनका वैसे नहीं है, एक खत्म होने के बाद नेक्स्ट, एक खत्म होने के बाद नेक्स्ट, एक खत्म होने के बाद नेक्स्ट। फिर उनका पीरियड, फिर उनका शासनकाल, फिर उनका पीरियड, फिर उनका शासन। दिस इज नेवर एंडिंग, दिस विल नेवर स्टॉप देयर, क्योंकि Okay. आरा ही वैसा है उधर। अपना आरा कैसे है, अभी दुखमा है, हाँ, वो हिसाब से तीर्थंकर अभी नहीं है। नेक्स्ट में हाँ। दुखमा दुखमा है तो नहीं रहेगा, फिर वापस दुखमा दुखमा दुखमा। जब दुखमा सुखमा आ जाएगा उसके बाद तीर्थंकर चालेंगे, वो भी एंडिंग में, जब सुख ज्यादा होने लग जाए ऐसे। हाँ, दिस इज ऑलवेज देयर। अगर एक खत्म हो गया है, उनका शासन खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट तीर्थंकर बनेंगे ही, नियम दिस। ओके, हाँ, क्लियर, जैसे अब हम बोलते ना अभी सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, हाँ, हाँ, अगर इतने सारे विजय में सबसे नजदीक अपने को श्रीमंदर स्वामी ही है बोलते हैं तीर्थंकरों में, इसलिए हाँ। अपने अभी क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, एटलीस्ट महाविद्य में जो अपने पास है उनको तो वंदना करते हैं, इसलिए श्रीमंदर स्वामी की आज्ञा लेते हैं। वाई डू वी टेक? अभी तीर्थंकर वहां है, नियरेस्ट प्लेस, अपने क्षेत्र से सबसे नजदीक में वही है। मीन्स इतने विजय में अगर ये यहाँ है तो अपना भरत क्षेत्र यहाँ सबसे नियरेस्ट, इसलिए हम इनकी आज्ञा लेते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ, हाँ, क्लियर। फिर भी अगर एक बार आपको डाउट है तो फिर भी मैं किसी और को भी पूछ के और क्लैरिटी ला, आई विल टेल यू, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछना, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब नेक्स्ट 29 श्रावक की, ये भी जो आराधक श्रावक है,
इनकी आरती द सेम 276 15 कर्मों होने वाले मनुष्य की ही आरती, ठीक है ना। 6 आरती 99 जाति के देवता प्लस 171 की यहाँ से मरकर जीव आराधक श्रावक बन सकता है, ठीक है। और गति 42 मीन्स 21 जाति के देवता रहेंगे। 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, नहीं, 9 ग्रविक भी नहीं सर, हाँ 9 लोकांतिक, 9 लोकांकित, 9 लोकांकित, वही 12 जाति के देव, 12 देवलोक और 9 लोकांतिक के देव, ये इतने जा सकता है। 21 के अपर्याप्त मीन्स आराधक श्रावक मर कर 42 मीन्स 21 जाति के देव बन सकता है। कौन से 12 देवलोक में कौन से भी देवलोक का देव और 9 लोकांतिक का कोई भी देव बन सकता है। उसके ऊपर 9 ग्रविक और 5 अनुत्तर विमान वाला देव नहीं बन सकता है, क्योंकि वो आराधक श्रावक है, साधु नहीं है, क्योंकि उनके 12 जो श्रावक होता है, जैसे 12 व्रत पचकांड, जैसे अपन ही है, अपन हाँ। श्रावक है, 12 व्रत के पचकांड भी करते हैं, हालांकि पूरे नियम नहीं पालते हैं, लेकिन फिर भी नियम में रहते हैं, तो अपन हाँ, सिर्फ 12 देवलोक या 9 लोकांतिक तक ही जा सकते हैं, मतलब बस उसके ऊपर नहीं जा सकते। उसके लिए यू हैव टू बिकम अ साधु। ओके। क्योंकि अपन तो संसार में रह के कर रहे हैं, तो अपना तो पाप लगता ही है ना, कहीं ना कहीं तो संसार के कामों में तो अपना पाप लग रहा है। साधु को तो वो भी नहीं है, क्योंकि वो निवृत्त है, इसलिए उनको और ऐड करके 9 है 5 ऐड नहीं, जी ये तो आया कि भाई जैसे साधु जो थे वो भाई सुसाधु थे। हाँ। ऊपर जो 5 अनुत्तर विमार में जाने या 9 ग्रविक तक जो जा रहे वो सुसाधु थे, जो 5 महाव्रतधारी है। लेकिन इस समय में, वर्तमान के समय में कौन जाएगा, कैसे आइडिया लगाएंगे? वर्तमान में टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। नहीं, जैसे कि 5 महाव्रत तो अपन समझ रहे हैं, सॉरी 5 महाव्रत अपन समझ रहे हैं, ओके। अब अपने को पता है जो 5, ज्यादा कुछ नहीं समझ रहे अपन, सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि जो 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं वो ही सुसाधु है। लेकिन अगर दिखते हुए अगर कोई 5 महाव्रत का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम उन्हें सुसाधु माने? क्या हम उनको सुसाधु मान के वंदन करें? वही तो बोल रही हूँ, वही तो टिप्पणी करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया कि साधु सुसाधु कौन है और जो नहीं है। यू कैन डिफरेंशिएट, ये सबके अपने अपने अलग अलग ना समाचारी है। कोई किसी को सही मानता है, कोई किसी को सही मानता है, तो वो सब अपने अपने आत्म साक्षी के हिसाब से ही जाएंगे। ठीक है, इतना तो फिक्स है कि साधु बने हैं, संसार को त्यागा है, तो देव तो निश्चित ही है। अब कौन से भी जाति के देव बन सकते हैं, यू नेवर नो। कभी कभी साधु भी रहता है पालन करने वाला, वो भी सिर्फ 12 देवलोक का अधिकारी बन जाता है, और श्रावक जो नियम अच्छे से पालता है वो 9 ग्रविक का देव भी बन जाता है। करेक्ट, क्योंकि ये आराधक श्रावक है, उसकी तो 12 है, 9 है ना, 21 है। तो अगर श्रावक पदे में रहकर, संसार में रहकर इतना दृढ़ अगर वो पाल सकता है, संयम पाले जैसे पालन करता है, तो 9 ग्रविक का देव भी बन सकता है। और साधु जो 5 महाव्रतधारी है, संसार से निवृत्त भी है, अगर वो उसका करेक्ट से पालन नहीं करता है, तो 12 देवलोक पहले देवलोक का भी अधिकारी बन सकता है। तो अपने अपनी आत्म साक्षी, पर जनरल गति अगति के हिसाब से अगर वो इसलिए आराधक साधु क्यों मेंशन किया है, अगर वो करेक्टली सुसाधु है, वो जैसे आगम में दिया है वैसे ही 5 महाव्रतों का पालन कर रहा है, तो नियमा ही विल गो तो 35 जाति के देवता। अगर वो आराधक साधु है तो वो अनुत्तर विमान तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो आराधक साधु नहीं है, साधु तो है लेकिन आराधक साधु नहीं है, तो वो बिल्कुल श्रावक की पोजीशन में ही आएगा। नॉट नेसेसरी, श्रावक से भी कम, वही बोले ना, श्रावक भी उससे उत्तम पोजीशन ले सकता है, क्योंकि 12 देवलोक के ऊपर है ना 9 ग्रविक। तो हाँ, मतलब 12 देवलोक 9 ग्रविक जहाँ श्रावक जा रहे हैं ना, वहाँ वो साधु भी अटक सकते हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम गृहस्थी में रह के अगर 12 व्रत का पालन करते हैं तो डेफिनेटली अपन वहां तक जा सकते हैं। अगर संयम नहीं लिया तब भी वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि संयम लेके अगर उसका पालन नहीं करना है, इससे बेटर है कि गृहस्थी में रह के अपन व्रत का पालन कर सकते हैं। पर इतना ही है कि क्यों संयम लेना है, क्योंकि बाकी के जो 9 + 5 है ना, ये द्वार खुल जाते हैं।
अगर अपने को अच्छे से संयम पालन करना है तो ये 9+5 भी खुला हो जाता है। दैट इज वाई बोलते हैं कि साधु बनो। ये गेटवे मिल जाता है, दिस गेट पास। जी बट अगर वहां जाके भी अपना पालन उतना ही, उससे भी कम है, जो एक नॉर्मल श्रावक अच्छे से पालन करता है, तो इट इज बेटर कि आप श्रावक बना ही पाए। जी आई मीन मेरा जो थिंकिंग है वो हाँ, क्योंकि अभी के किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं बोल सकते, सब अपने अपने आत्मसाक्षी से धर्म पालते हैं। बोलना नहीं था, कहने का मतलब है सिर्फ अपनी जानकारी के लिए कि हम एक नहीं, अच्छे श्रावक बन सके, कहने के लिए कि अष्ट प्रवचन माता जो है उसके हाँ। लिए मतलब माता पिता का जो रोल श्रावक श्राविका प्ले करते हैं, तो Yes. क्या हम वास्तव में माता पिता बनने लायक हैं या नहीं है? वो That's one क्या big कर रहे question हैं mark. नॉट इम्पोर्टेंट, हम माता पिता बनने लायक हैं या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसे हो जाते हैं कि साधु पालन करना भी चाहते हैं तो श्रावक उनको डिगा देते हैं। There are many cases like that. तो सबका अपना अपना नजरिया है। कोई बोलते हैं बहुत फ्लेक्सिबल रहना इजी है, अभी के जमाने में नहीं होता है। वैसे कुछ भी नहीं है, जो चीज इम्पॉसिबल है दैट नथिंग लाइक दैट। ठीक है, अभी श्रावक भी उतने ढीले हैं, साधु भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए तो everything works. जी हम अच्छे माता पिता बनने की कोशिश करते हैं बस। हाँ, बस वही बोल रहे हैं ना, अभी साधु बनेंगे जब बनेंगे, एटलीस्ट कोशिश तो ये है कि अभी श्रावक है तो श्रावक बना तो अच्छे से पाए, अच्छे श्रावक श्राविकाएं बनने और अच्छे माता पिता बनने की कोशिश करें ताकि अपना भी कल्याण कर सके, और शायद हो सके कहीं अगर अपन बोल पाए अच्छे से विनयवान बनकर, तो शायद उनके संयम में भी अशात्मा होने से बच जाए। हाँ, वो और दृढ़ बने कि श्रावक ही इतने दृढ़ है, कोशिश हम भी कर दृढ़ सकते हैं। बने। यस, वो कोशिश जरूर कर सकते हैं जी। हाँ, तो यहाँ तक ही रखेंगे आज श्रावक 29 तक, हाँ ठीक है ना? ओके। एंड अभी और एक इंफॉर्मेशन मुझे देना था, अपने ग्रुप में शायद 35 मेंबर्स है, 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, तो मेरी एक्चुअली सभी से निवेदन है कि प्लीज पार्टिसिपेंट्स लाइव क्लास में आप ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शायद आपको कोई प्रॉब्लम है, टाइम नहीं जम रहा है, नॉट एबल टू ज्वाइन, बट मेरी आपसे सही में आग्रह विनती है कि प्लीज ज्वाइन दी लाइव क्लासेस, क्योंकि जितना डिस्कशन लाइव क्लास में होता है उतना आप यूट्यूब वीडियोस को देख के नहीं समझ पाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना जो ग्रुप बनाया हुआ है इसमें 35 मेंबर्स का जो 3rd क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है, एनी टाइम 24/7 इट इज ओपन। आप कभी भी, आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप वो ग्रुप में डाल सकते हो। आई विल अगेन गिव यू द फीडबैक। मेरे सिखाने से आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने पढ़ा है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैं रिपीट करने के लिए भी तैयार हूँ, बट प्लीज मेरी एक विनती है, आप सभी ज्वाइन करने की कोशिश करें। इट विल बी फन लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है? दिस इज माई रिक्वेस्ट। मैं आशा करूंगी अगली क्लास में थोड़े और स्टूडेंट्स मेरे बढ़ेंगे। बट फिर भी इवन अगर आपको नहीं जम रहा है, आप YouTube वीडियोस देख भी रहे हो तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर एटलीस्ट आप ग्रुप में रिप्लाई करो कि मैंने आपका YouTube वीडियो देखा है, मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, तो आई कैन क्लियर, मुझे मालूम पड़ता है कितने पार्टिसिपेंट्स वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना? तो आई थिंक आप सब रेस्पॉन्स करेंगे एक बार ग्रुप में। ओके, ठीक, ओके। यस, बोलिए आप एंडिंग वाला सूत्र बोलिए, विल एंड दी क्लास। और एक मेंबर जिसने ज्वाइन किया उनका नाम मैं जान सकती हूँ? कृपा करी दीनी ज्ञान की दान, बाबा में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब।